अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और देखिए बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। क्रीमिया में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूस के 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया है। इस हमले में एक रडार स्टेशन भी नष्ट हो गया है। तो यूक्रेन में भीषण हमलों का सिलसिला जारी है। रूस के भीषण प्रहार से यूक्रेन के कई प्रांतों में तबाही मच रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि पुतिन ने ऑपरेशन विंटर की शुरुआत कर दी है। बर्फबारी के दौरान यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए बिजली स्टेशन पर हमले किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप की खामोशी का फायदा उठाते हुए पुतिन ने हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। ट्रंप ने इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रूस के तेल कारोबार को बेहद कमजोर करके युद्ध खत्म करने का दावा किया है। यूक्रेन हर दिन दहल रहा है, लेकिन ट्रंप खामोश है। रूस ने कितनी मिसाइलों से प्रहार किया, अमेरिका अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। कीव समेत कई शहर रोज जल रहे हैं, लेकिन ट्रंप इस युद्ध का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के इसी रवैये ने रूस के संकोच को खत्म कर दिया है और हर दिन यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार पहले से तेज हो रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि शर्तों को मनवाने के लिए पुतिन यूक्रेन को झुकाना चाहते हैं। यूक्रेन में भारी तबाही और तेज हमलों से ज़ेलेंस्की झुक सकते हैं। पुतिन को यकीन है कि अमेरिका अब यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कुछ खास नहीं करने वाला है। पुतिन इसके लिए यूक्रेन के ऊर्जा और अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूस यूक्रेन को लाचार बनाने की कोशिश में है और आने वाला मौसम इसमें पुतिन की मदद कर सकता है। यूक्रेन में बर्फबारी की शुरुआत होने वाली है और ठंड के मौसम में यूक्रेन के लिए सबसे अहम है बिजली की सप्लाई। पुतिन अब मिसाइल से तमाम बिजली स्टेशन को टारगेट कर रहे हैं। रूसी मिसाइलों ने बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशंस और पावर प्लांट को मलबे में बदल दिया। ऐसा एक नहीं बल्कि यूक्रेन के कई इलाकों में किया गया है। डिप्रो शहर पर मिसाइलों से हमले की शुरुआत हो चुकी। टारगेट कोई सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि एक ऊंची इमारत थी, क्योंकि पुतिन रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के लोगों को युद्ध के खिलाफ करना चाहते हैं ताकि ज़ेलेंस्की से यूक्रेन के लोग समझौते की मांग करें। रूस ज्यादा तबाही मचाने के लिए अब क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है। अब रूस की एक मिसाइल से ही एक बड़े दायरे में तबाही मच रही। डिप्रो में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 36 लोग जख्मी हो गए। कई इमारतें और गोदाम क्षतिग्रस्त हो गए। डिप्रो में यूक्रेन ने एयर डिफेंस से कई रूसी ड्रोन को नष्ट कर दिया। एयर डिफेंस की वजह से डिप्रो में बहुत बड़ी तबाही टल गई। इसके बाद रूस ने बदला लेने के लिए यूक्रेनी एयर डिफेंस को निशाना बनाना शुरू किया। चेरनिहिव में यूक्रेनी एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया गया। और रूस के तूफानी प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मच गया है। रूस ने यूक्रेन में इस्कंदर मिसाइल से हमला किया और S-300 एयर डिफेंस को निशाना बनाया। चेरनिहिव में हुए इस हमले 2 लॉन्चर के अलावा
यूक्रेन का रडार भी इस हमले में भस्म हो गया। स्कैंडर मिसाइल से हमले में यूक्रेन का कमांड पोस्ट तबाह हो गई। मौके पर मौजूद सेना की गाड़ियों में भी आग लग गई। चेरनीहिव में लगातार हमलों के बीच रेस्क्यू टीम के कर्मचारी भी चपेट में आ गए। यहां रेस्क्यू के दौरान हमला हुआ। हमले में पुलिस की गाड़ियां जल गईं। लोगों को अस्पताल पहुंचाने आई एम्बुलेंस में भी आग लग गई। हमले में कई यूक्रेनी कर्मचारी जख्मी हो गए। कई पुलिस वाले भी झुलस गए। पोल्तावा में भी रूस का हमला लगातार जारी। रूस यहां रिहायशी इमारतों को तबाह कर रहा है। शनिवार को भी पोल्तावा में कई धमाके हुए। यूक्रेन पर 54 ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के 8 प्रांतों को रूस ने निशाना बनाया। यूक्रेन ने 33 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। रूस यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूसी फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना के मोर्चों को तबाह करने के लिए FAP 500 बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुतिन की कोशिश है कि यूक्रेन में लोगों को आने वाले ठंड के मौसम में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े और ज़ेलेंस्की सरकार पर दबाव बढ़े। रूस मोबाइल टावर्स को निशाना बना रहा है। रेलवे स्टेशन को भी नष्ट किया जा रहा है। ब्रिज और पुल को निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप यूक्रेन में विनाश पर तमाशबीन बने हुए हैं। ऐसे में रूसी सेना ने यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य पूरे करने का अभियान तेज कर दिया है। कुपियांस्क में रूस यूक्रेन की सेना में भीषण जंग हो रही है। रूस की पोक्रोवस्क में कब्जे की कोशिश लगातार जारी है। खार्किव में भी रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए गए। जिन इलाकों में रूस को कब्जा करना है वहां यूक्रेनी सेना का संघार जारी। यूक्रेन के सैनिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। शनिवार को यूक्रेन के 1500 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के 3 टैंक और कई वाहन नष्ट कर दिए गए। एक ही दिन में यूक्रेन की 11 आर्टिलरी भी नष्ट हो गई। एयर डिफेंस की कमी की वजह से रूस के हमले कामयाब हो रहे हैं। अमेरिकी F-16 अब एयर डिफेंस की तरह काम कर रहा है और ये फाइटर जेट यूक्रेन का नया कवच साबित हो रहा है। तो रूस के हमले का F-16 से मुकाबला किया जा रहा है और F-16 अब यूक्रेन का कवच साबित हो रहा है। F-16 से एयर टू एयर मिसाइल का प्रहार किया जा रहा है। F-16 से यूक्रेन 29 रूसी क्रूज मिसाइल नष्ट कर चुका है। रूस X-101 मिसाइल से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ट्रंप ने पुतिन को कमजोर करने के लिए तेल का खेल शुरू किया है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो पुतिन से बहुत निराश है। यूरोप की फंडिंग से अमेरिकी हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि रूसी तेल रिफाइनरी पर हमले की रफ्तार और तेज होगी। यूक्रेन रूस के बची हुई रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश में है और सीमा से बहुत दूर और सुरक्षित रिफाइनरी को जलाने का मिशन यूक्रेन की खुफिया एजेंसी आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH